हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करते हैं हमारा गौर एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर। आप सुन रहे हैं बाइबल की कहानी ऑडियो फॉर्मेट में। आप जानते होंगे कि आपके आसपास जिंदगी को जब आप नज़र लगाते हैं कि आज की मनुष्यों का जिंदगी जीने का तरीका कैसा अनोखा है। हम जानते हैं कि हर दिन हम लोग को कपड़े बदलना पड़ती है और हम लोग नया नया ड्रेस और अलग अलग प्रकार की यूनिफॉर्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या आप कभी सोचे भी होंगे कि आदिम मानव या आरंभ मनुष्य किस तरीका से अपनी ज़िंदगी गुजारता होगा। इस समय में हम जानते हैं कि अपने बिल्डिंग का ऊपर में हम बड़े से टैंक रख के पानी का व्यवस्था घर तक ले आते, शौचालय में भी हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। क्या आप कभी सोचे होंगे आदि मानव शुरुआत आरंभ मनुष्य किस तरीका से पानी के व्यवस्था के लिए, पानी का आवश्यकता के लिए व्यवस्था किए होंगे। इस समय में भी हम जानते हैं कि इंसान कोई भी जीवन जाने के बाद उनको दबाया जाता है, नहीं तो उसको आग जलाकर उसको समाधि किया जाती है। मेरे दोस्तों, इनडायरेक्टली डायरेक्टली उनके शरीर को हम मिट्टी में मिला देते हैं। इसका क्या कुछ संपर्क है क्या सृष्टि और इस मिट्टी में? हम लोग इस बात में कभी तो सोचे होंगे। और हम जानते हैं कि दोस्तों हर सप्ताह में एक दिन तो छुट्टी होती ही, कोई भी प्राइवेट हो या सरकारी नौकरी हो। इस एक छुट्टी होने के पीछे एक जड़ क्या है उसके बारे में कभी जानते हैं क्या? आइए दोस्तों, ये सारे सवाल का जवाब पाने के लिए हम लोग आज उत्पत्ति का अध्याय 2 अध्ययन करेंगे और हम आशा करते हैं कि इस अध्ययन के बाद इस सारे सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, वो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारे सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना की, सारे काम से विश्राम लिया। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत तो ये है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर वैसा कोई ऐसा खेती करने वाला मनुष्य भी नहीं था। तो भी कुहार पृथ्वी से उठाता था, जिससे सारे भूमि छिंच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की और आदम में एक वाटिका बनाई और वहाँ आदम को जैसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब बातें के वृक्ष, जाति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्षों को और भले या बुरे ज्ञान जानने वाली वृक्षों को भी लगाया। इस वाटिका को सिंचित करने के लिए एक महानदी अगत से निकाली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। पहली धारा का नाम फिशन है। ये वही जो हवेली नाम के सारे देश को जहां सोना मिलता है घेरे हुए है। इस देश का सोना चुका हुआ है, वहां मोती और सोलेमानी पत्थर भी मिलती है। दूसरी नदी का नाम गिहोन है। यही वही है जो कुश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हेदेकेल है। ये वही है जो असूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर एदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसको रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना
खट के खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान जानने वाली वृक्ष जो बीच में है, उनकी फल ना कभी खाना है ना छूना है, क्योंकि जब तू खाएगा तो निश्चित रूप से अवश्य मर जाएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश में उड़ने वाली पक्षियों की रचना आदम के सामने में लाए, ताकि वो उसको उनका क्या क्या नाम रखता है, और जिस जीवित प्राणियों का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतएव आदम ने सब जाति के घरेलू या जंगली पशुओं का और आकाश में उड़ने वाला पक्षियों का और सब जाति के बंगेलू पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम ने लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया तब उसने उनकी एक फसली निकाला कर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस फसली को जो उसने आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया, और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरी मांस में का मांस है। इसीलिए उसका नाम नारी हुआ, क्योंकि ये नर से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, पर लजाते ना थे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस किताब में इस सारे बातों का सवाल दिया गया है। पहले बात तो 7वां दिन में परमेश्वर ने आशीष किए, क्योंकि 6ठा दिन में सारे संसार का सृष्टि के समाप्ति के कारण 7वां दिन में परमेश्वर आशीष करके विश्राम किए। इसी वजह से हर कामों में 6 दिन काम करके एक दिन हम लोग विश्राम लेते हैं मेरे दोस्तों। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीक़ा से मानव को कैसा परमेश्वर ने बनाया उनके बारे में दर्ज किया गया है। और परमेश्वर इंसान को मिट्टी से बनाया है, अपने हाथों से बनाकर नथनों में अपने श्वास अपने प्राण जीवन फूंक के हमें जीवित बनाया है। इसीलिए हम लोग बेहतरीन सृष्टि में माने जाते हैं और परमेश्वर का स्वरूप और समानता से बना हुए हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो मानव की सृष्टि के बारे में अध्याय 1 में भी वर्णन किया गया है और अध्याय 2 में भी, क्योंकि मानव की सृष्टि जटिलता भी काफ़ी है। हम आगे और भी बात करेंगे जटिलता बारे में। और हम यहाँ पर देखें कि इसी वजह से हम मिट्टी से ही रचाया गया है हमारा शरीर, इसलिए मरने के बाद हम लोग मिट्टी में मिल जाते हैं। और हम लोग तो देखेंगे सारा शरीर का वृद्धि, हम लोग जो खाते पीते फॉर्म बदल जाता है मेरे दोस्तों, लेकिन ये तो फॉर्म वही मिट्टी को ही हम खाते हैं। और आगे हम बातचीत करें तो देखते हैं कि जब सारे संसार का सृष्टि का नाम आदम को ही अधिकार दिया गया था, ताकि उन्हें वो सभी सृष्टि का नामकरण करे, और वैसे ही आदम ने नामकरण सभी का किए हैं। और देखा गया कि आदम के पास सहकारिणी नहीं थी, इसीलिए परमेश्वर ने उसको घोर नींद देकर उनका पसली हड्डी के द्वारा नारी को बनाया। हम अगर देखेंगे ऑपरेशन आज के ज़माना में सभी जगह मामूली बात होती है। हर प्रकार की कार्य, हर प्रकार की बीमारियों के लिए, छोटे छोटे बीमारी के लिए ऑपरेशन
तो आमुमान है, लेकिन ये ऑपरेशन परमेश्वर से ही शुरू होती है। मुझे यह है कि सबसे पहला ऑपरेशन परमेश्वर ने ही किया था, ताकि इस ऑपरेशन से अलग एक नारी को उत्पन्न किया जा सके। पसली की हड्डी से हमारे लिए नारी बना गया, इसलिए नारी ना सिर से बना गया ताकि वो हमारा ऊपर डोमिनियन करे, ना कि उसको पैर का हड्डियों से बनाया गया ताकि हम उसको नीचा करके हमेशा नीचा काम करवाए, बल्कि पसली का हड्डी से बनाया गया है ताकि उसको हमेशा सुरक्षा दिया जाए और उसको हमेशा प्यार और क्यार करा जाए। इसका मतलब यही है मेरे दोस्तों। हम और देखें कि आदम हवा ने नांगे थे, फिर भी उन्हें लज्जित नहीं हो रहा था, क्योंकि उनके द्वारा किए गए पाप नहीं था उनके जिंदगी में। वो लोग धार्मिक कपड़ा से ढके हुए थे। मेरे दोस्तों, आज की जीवन में हमारे पास धार्मिक कपड़ा नहीं होने के नाते हम लोग मैन मेड कपड़े पहनते हैं, और एक दिन आएगा जब प्रभु यीशु मसीह हम लोग को ले जाएगा। उस दिन हम उस पवित्र शरीर प्राप्त होने के नाते हम वहाँ पर धार्मिक कपड़ा से ढके होंगे, और धार्मिकता से ढके होंगे, हमें कोई भी कपड़े का आवश्यकता नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस अध्याय से हमें यह सीखे कि परमेश्वर हमें कितना जटिल महानताओं से बनाया गया। अगर इस जटिलता शरीर के बारे में हम बात करें मेरे दोस्तों, तो लिखा गया है कि हमारी शरीर में मोर देन 60 इंटू 10⁻15 कोशिकाएं पाए जाते हैं। हम अगर देखेंगे मोर देन 2 लाख स्वेट ग्लैंड्स हमारा शरीर में पाए जाते हैं। हम अगर सेल के बारे में अध्ययन करेंगे तो इसको माइक्रोस्कोप के माध्यम से ही राइबोसोम का वहाँ में मौजूद छोटे छोटे अंग या ऑर्गेनेल्स को देखने के लिए सक्षम होते हैं। अगर माइक्रोस्कोप अगर बोले तो ये ऐसा यंत्र है जो एक चीज़ को 2,80,000 गुना बढ़ा करके हम लोग को दर्शन दिखाने के लिए सक्षम करती है। तो सोचिए हमारे शरीर कितनी जटिलताओं से बनी हुई है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी प्रभु और से बना गया है, और इसी वजह से 2 जगह में इंसान का रचना बारे में लिखा गया है। जरूर रूप से इस कॉम्प्लेक्सिटी, ये कॉम्प्लेक्स जटिलता जिंदगी को हम अगर प्रभु के पास नहीं सौंपे तो इस जटिलता से हमारे जिंदगी मरने के बाद सबसे ज़्यादा जटिल बन जाएगा मेरे दोस्तों। इसलिए क्यों ना इस खूबसूरत जिंदगी को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और उनके इच्छा का पूर्ण करते हुए, उनकी इच्छा से बने हुए और बात भी पूरा करके प्रभु के पास वापस चले। मेरे दोस्तों, आपको परमेश्वर आशीष करे इस वचन के द्वारा, और आप सुन रहे हैं बाइबल की कहानी ऑडियो फॉर्मेट में माय गॉड सैक्रामेंट यूट्यूब चैनल में। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू मेरे दोस्तों। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आमीन।